नमस्कार दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास और पवित्र पौधा सफ़ेद अपराजिता। इसे घर में लगाना न सिर्फ आसान है बल्कि इसके कई धार्मिक और औषधीय फायदे भी हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे नया पौधा कैसे लगाएं, सही मिट्टी और देखभाल, और साथ ही जानेंगे इसके चमत्कारी फायदे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं सफ़ेद अपराजिता के बारे में सब कुछ। ये देखिए सफ़ेद अपराजिता, ये नया पौधा है, नर्सरी से लाई हूँ और एक फूल भी खिला है, कलियाँ बहुत सारी बनी हैं, प्लांट बहुत हेल्दी है। तो आज इसको लगाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे प्रोसेस कि मैं कैसे लगा रही हूँ। ये जो गमले जिसमें मैंने विंटर के फ्लावर लगाए थे, नस्टर्शियम, ये सूख चुका है तो इसको हटाकर इसी गमले में लगाएंगे। और ये देखिए साइड में थोड़ा सा ये छोटा सा ट्रायंगल हार्ट भी उगा है। ट्रायंगल हार्ट बास्केट में मैंने लगाया था तो उसकी कटिंग गिर गई होगी, तो ये निकाल कर मैं छोटे से पॉट में लगा दूंगी तो एक नया पौधा मेरा तैयार हो जाएगा। ट्रायंगल हार्ट बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत खूबसूरत पौधा होता है। सकुलेंट वैरायटी है ट्रायंगल हार्ट का, लेकिन सुंदर बहुत लगता है। छोटे छोटे पत्ते जब पूरा भर जाते हैं और गमले को, और नीचे थोड़े से लटकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये मैंने छोटे से पॉट में लगा दिया, इसमें अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो फिर इसको हैंगिंग पॉट में ट्रांसफ़र करके एक नया हैंगिंग पॉट तैयार कर लूँगी। तो ये फ्री का ट्रायंगल हार्ट मेरा रेडी हो गया। इस तरह से देखिए इसको भी मैंने लगा दिया और थोड़ा सा पानी देके इसको साइड में रख देंगे। 1-2 दिन छाया में रखेंगे, फिर धूप वाली जगह पे रख देंगे। 2-3 घंटे की धूप जहाँ मिले वहाँ रख देंगे। तो बस हमारा ये नया पौधा ट्रायंगल हार्ट का रेडी हो गया। अपराजिता एक क्लाइंबर होती है, यानी बेल होता है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नीले फूलों वाला अपराजिता तो बहुत आम है, लगभग सभी घर में होता ही है, लेकिन सफ़ेद फूल वाला अपराजिता धार्मिक रूप से ज़्यादा खास मानी जाती है। ये देखिए इसमें एक सीड भी गिरा है नस्टर्शियम का, ये सीड मैं रख लूँगी। और अब चलते हैं गमले को तैयार करते हैं। इस गमले को मैंने जब भरा था तब गार्डन वेस्ट डाला था, तो अब ये अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले गमले को तैयार करना है, जो होल है इसको ठीक कर लेना है, क्योंकि पौधा लगे लगे ये होल जो है बंद हो जाता है। तो नया पौधा लगाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, ड्रेनेज बंद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ड्रेनेज को पहले क्लीन कर लेना है। ये काम हो गया। अब चलिए दूसरा काम आपको दिखाते हैं। मिट्टी, इस मिट्टी में गार्डन वेस्ट डालकर मैंने नस्टर्शियम लगाया था। तो अब देखिए वो जो गार्डन वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया है, तो इसको उसी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है, तो इसको इसी में मिक्स कर देंगे और जो ठीकरी वगैरह है इसी से जो होल है कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तैयार करते हैं मिट्टी। तो ये मिट्टी अच्छी है, इसमें जो गार्डन वेस्ट डिकम्पोज हो गया ये भी मिल गया है इसमें, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी भी पौधे को लगाने के लिए अगर गमले में लगाते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यानी न्यूट्रिशन से भरपूर भी होना चाहिए। तो जो गार्डन वेस्ट मैंने डाला था डिकम्पोज हो गया, तो अब इस मिट्टी को अच्छे से वो न्यूट्रिशन देगा। उसमें मैंने उस मिट्टी में उसको मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं और कंपोस्ट मिला दूंगी अलग से, और फिर इसको इसी मिट्टी में लगा देंगे। अभी पौधा छोटा है, नया है, तो मैंने छोटा ही पॉट लिया है, ड्रेनेज होल को कवर कर लिया। मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी में 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% गोबर की खाद या कंपोस्ट लीजिए और 20% रेत मिला लीजिए। लेकिन मेरी इस मिट्टी में गार्डन वेस्ट का वो कंपोस्ट है जो वो मिला हुआ है, तो मैं रेत नहीं मिलाऊंगी। ये मिट्टी बहुत अच्छी है, भुरभुरी है। अपराजिता को सीड से आसानी से लगाया जा सकता है और सीड से इजीली ग्रो हो जाता है। कटिंग से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने नहीं लगाया है कटिंग से, मैंने सीड से ही उगाया है। डबल पेटल का अपराजिता भी मेरे पास है और सिंगल का भी है, दोनों को सीड से ही उगाया है। ये देखिए और भी सीड निकल गए। कटिंग से लगाना चाहें तो थोड़ी सी मोटी कटिंग 5
से 6 इंच के लीजिए और उसको नीचे से पत्तियों को हटाकर और मिट्टी में दबा दीजिए, कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। अब इसको गमले में भरते हैं। लेकिन गमले में भरने से पहले ये देखिए जो नास्टेशियम निकला है, जो सूख गया है, इसको मैं नीचे भरूंगी, नीचे इसको रख दूंगी। थोड़े दिनों बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा और फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो इससे ड्रेनेज अच्छा रहता है, गमले हल्के बनते हैं और प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता है। डिकम्पोज हो जाएगा तो ये खाद का भी काम करेगा। तो गमले भरने के लिए नीचे में थोड़ा सा गार्डन वेस्ट ज़रूर भर दें। इसे जब भी हम गमले को खाली करेंगे दोबारा प्लांट लगाने के लिए, तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया ये गार्डन वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लीजिए। तो मिट्टी हमारी रिच बनती रहती है, यानी न्यूट्रिशन से भरपूर बनती रहती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी मिला लिया है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी तैयार कर ली है और अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मैंने बना के रखा है, तो वो भी 1-2 मुट्ठी इसमें मिला देंगे। और ये देखिए थोड़ा सा किचन वेस्ट भी मैंने इसमें मिला दिया है। इससे अच्छे से पौधा को न्यूट्रिशन मिलेगा और फिर इसे मिट्टी में लगा देंगे। अगर सीड से अपराजिता ग्रो करते हैं तो 2 महीने लगते हैं फूल आने में, और अगर आप तैयार पौधा लाते हैं तो बस उसको लाइए और अच्छे से मिट्टी बनाकर लगा लीजिए। बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं अपराजिता के। नीले फूल तो कॉमन है, वो हर किसी के घर में होता ही है, लेकिन मुझे सफ़ेद फूल वाला अपराजिता मिल गया तो मैंने सोचा इसको भी लगा लें। बहुत ही शुभ होता है, सफ़ेद फूल भगवान जी को प्रिय है। तो इस तरह से देखिए आज मैं लगा रही हूँ और मैंने मिट्टी भर ली है। मिट्टी तैयार करके अच्छे से खाद वाद मिलाकर मिट्टी भर ली है और अब इसको पैकेट से निकालते हैं। हल्की सी मिट्टी हटाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हटाएंगे। मिट्टी ठीक ही है लेकिन हल्की सी हटा देंगे तो रूट अच्छे से ग्रो होगा। हमारी मिट्टी में रूट अच्छे से ग्रो होगा और ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस तरह से आराम से सावधानी से नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे और उसके बाद अपनी मिट्टी में, अपने गार्डन की मिट्टी में जो हमने तैयार किया है अच्छे से फर्टिलाइज़र मिलाकर उसमें ही लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे से हल्की हल्की मिट्टी हटा दी है। मिट्टी हटाना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है नर्सरी वाले इसमें बड़े बड़े जैसे ठिकरी या बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। कई बार मैंने पत्थर भी निकाला है, इसमें से भी मैंने थोड़े बहुत 2-4 पत्थर निकाले हैं। तो ये काम ज़रूरी है क्योंकि वो पत्थर रहेगा तो फिर रूट को ग्रो होने में दिक्कत आएगी। अब मिट्टी भर देना है ऊपर से। ये जो मिट्टी बची है इसको भी मैं रख दूँगी, ठीक ही है। ये मिट्टी दूसरे गमले में यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा टैप करके ठोक देंगे ताकि जो मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी। तो ये लगाने का तरीका मैंने बता दिया। अब जानते हैं इसके फ़ायदे, यानी कि इसका जो धार्मिक महत्व या औषधीय महत्व, ये सब इसके अब डिस्कस करते हैं। तो धार्मिक महत्व के बारे में बात कर लें पहले। सफ़ेद फूल जो है अपराजिता का, जो सफ़ेद फूल है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, दुर्गा माता को बहुत पसंद है, पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आता है और घर का वातावरण काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा बना रहता है। इसके औषधीय फ़ायदे भी बहुत हैं। याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है, तनाव कम करने में बहुत सहायक है और स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। और आयुर्वेद में भी इसका महत्व है। कई तरह के हर्बल टी और दवाइयों में उपयोग होता है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अपराजिता के फूल, पत्ते या किसी भी पार्ट को यूज़ करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह अवश्य ले लें। अब मैंने ऊपर से अच्छे से स्प्रे कर दिया है ताकि अगर कोई इंसेक्ट हो या धूल मिट्टी जो भी हो वो सब साफ़ हो जाए और प्लांट बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा हो जाए। अपराजिता लगाने के समय एक बात का और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो इसके रूट सड़ सकते हैं।
5 से 6 घंटे की धूप में रखिए। धूप बहुत ज़रूरी है, तभी फ्लावरिंग होगी, नहीं तो पत्ते तो रहेंगे हरे, पौधा चलेगा लेकिन फूल नहीं आएंगे। और मंथ में एक बार अच्छे से वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, गोबर की खाद या जो भी खाद आपके पास है वो ज़रूर दे दीजिए। जैसा कि आपको पता है अपराजिता बेल वाला पौधा होता है, इसलिए सपोर्ट देना ज़रूरी है। और मैं भी ये स्टिक लगा रही हूँ, स्टिक के सहारे इसको थोड़ा बांध दूंगी और स्टिक के सहारे ये ग्रो होगा। क्योंकि अभी ये छोटा है तो बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांच नहीं फैली है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो सहारा देना ज़रूरी है। बहुत ही शुभ पौधा होता है अपराजिता, इसे घर में ज़रूर लगाएं। और ये देखिए मैं ये स्टिक लगा रही हूँ, मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। बहुत ही यूज़फुल है ये स्टिक, तो स्टिक के सहारे ये और अच्छे से ग्रो होगा। क्योंकि अपराजिता जो है बेल वाला पौधा होता है, इसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो मैंने स्टिक लगा दिया है, अभी अच्छे से चलेगा। इसमें इंसेक्ट का अटैक होता है, वाइट फ्लाइज का अटैक होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अच्छे से केयर करेंगे तो बहुत अच्छे से भर भर के फूल आते हैं। और जो फूल मैच्योर हो जाते हैं तो उसके पीछे सीड पॉट बनता है और उसको हम छोड़ देंगे तो सीड बनते रहते हैं। इस सीड से हम नए प्लांट ग्रो करते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए अपराजिता सफ़ेद फूल खिला है, बहुत ही सुंदर। इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।